एक गरीब किसान जयेश रहता था। उसके पास बहुत ही छोटी सी जमीन थी और उसकी फसल भी बहुत कम होती थी। वह अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद कठिन परिस्थितियों का सामना करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल हमेशा मीठा नहीं होता था। गांव के लोग उसकी दयनीय स्थिति को देखकर उसे दुखी महसूस करते थे, लेकिन वे भी उसकी मदद करने में असमर्थ थे। एक दिन जपेश अपने खेत में काम कर रहा था। थकावट के कारण वह खेत की मेड़ पर बैठा था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी स्थिति सुधर जाए। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। यह एक पुराना मिट्टी का मटका था, जो खेत के कोने में आधा धंसा हुआ था। मटका काफी पुराना और टूटा फूटा लग रहा था, लेकिन जयेश ने सोचा कि शायद वह इसे साफ करके घर ले आए। जयेश ने मटके को खुदाई कर बाहर निकाला और उसे घर ले आया। उसने सोचा कि अगर मटका कुछ काम का नहीं है, तो भी उसे चूल्हे के पास जलावन रखने के काम आ सकता है। रात को जब जयेश ने मटके को अच्छे से धोकर रखा, तब उसने महसूस किया कि मटके पर कुछ अजीब सी चमक आ रही थी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का भ्रम है और वह सोने चला गया। अगली सुबह जब जयेश उठकर खेत में गया, तो उसने देखा कि मटका खुद ब खुद चमक रहा था। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। वह मटका धीरे धीरे बोलने लगा और उसने कहा, जपेश, मैं एक जादुई मटका हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जयेश ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? मटका बोला, तुम्हें मुझे अपनी फसल में मदद करनी होगी, लेकिन तुम जो भी काम मुझसे कराओगे, उसका पूरा फायदा तुम और तुम्हारे गांव वालों को मिलेगा। जयेश ने मटका की शर्त मान ली और उसे अपनी फसल में मदद करने के लिए कहा। जैसे ही जयेश ने मटका को खेत में रखा, उसने अद्भुत चमत्कार दिखाना शुरू किया। खेत की जमीन खुद ब खुद उपजाऊ हो गई, फसल तेजी से बढ़ने लगी और जयेश की मेहनत का फल मीठा होने लगा। तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई और गांव में समृद्धि छा गई। गांव चालों ने जयेश की सफलता पर आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा कि उसने यह सब कैसे किया। जयेश ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और बताया कि यह सब जादुई मटका की कृपा से हुआ था। गांव वालों ने भी मटका की मदद से अपनी फसलों में सुधार किया और धीरे धीरे गांव की समृद्धि बढ़ने लगी। मटका ने अपनी शर्त पूरी कर दी थी और अब उसने जयेश से कहा, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ पाया है। तुम्हें आगे भी इसी तरह काम करना होगा। जयेश ने मटका को धन्यवाद कहा और उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। वह जानता था कि अब उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही काम करना होगा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत के साथ साथ एक जादुई सहारा भी उसकी सफलता का हिस्सा था। समय बीतता गया और जयेश के गांव में खुशहाली आ गई। जयेश ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और जादुई मटका के सहयोग से गांव को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना ईमानदारी और मेहनत से किया जाए, और कभी कभी जादुई अवसर भी हमारी मदद कर सकते हैं, बशर्ते हम अपनी मेहनत को न छोड़ें।